है कि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यू है, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यू कोई फंक्शन अगर किसी नंबर पे कंटिन्यू, इसका मतलब 0 प्लस इज इक्वल टू 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0, और ये तीनों का फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। इसका कंडीशन ये होता है। अगर आपको दे रखा, देखो अगर 0 प्लस पे 0 माइनस पे जाओगे तो आपको ये वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा बच्चों। अगर 0 पे जाओगे तो ये वाला ग्राफ यूज करना पड़ेगा, और 0 प्लस पे जाओगे तो ये वाला ग्राफ करना पड़ेगा। अगर आपने कंटिन्यूटी थोड़ा भी पढ़ा हो तो बहुत ही इजी है, इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। तो मैं लिमिटिंग वैल्यू प्लस पे, माइनस पे और f ऑफ 0 पे फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं f ऑफ 0 की बात करूं बच्चों, तो f ऑफ 0 कहां से आएगा, फर्स्ट वन लेस देन वाले पे। सो लेस देन वाला मैं चेक करूंगा ये वाला, यानी कि लिमिटिंग वैल्यू एट x इक्वल टू 0 1 प्लस e पावर x एंड हिज द होल पावर इज 1 बाई x, राइट ना। अब इसकी लिमिट वैल्यू यहाँ पे चेक करते हैं। तो देखो आप, अगर आप इसमें 0 पुट करोगे बच्चों, जैसे मैंने 0 पुट किया तो ये कितना हो गया, ये 1 पावर इनफिनिट हो गया। और 1 पावर इनफिनिट का आपका लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, e पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, और f ऑफ x माइनस, ऐसा होता है f ऑफ x फंक्शन होता है इसका -1 इंटू g ऑफ x फंक्शन, जो कि आपका पावर में जो फंक्शन है, ठीक है। g ऑफ x फंक्शन होता है जो आपका पावर में एक फंक्शन है, ठीक है बच्चों। तो जो f ऑफ x पावर में फंक्शन है तो सीधा सीधा आ गया आपका 1 बाई एक्स, राइट बच्चों, राइट। और जो ये 1 प्लस ए एक्स एक फंक्शन है उसमें से सब्ट्रैक्ट 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, और ये e की पावर में चला जाता है और लिमिट लग जाती है एक्सटेंडिंग टू 0, जो आपकी लिमिट है, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ से -1 कैंसिल आउट होगा, आफ्टर दैट आप देखोगे तो लिमिट इसमें टेंडिंग टू 1 अपॉन एक्स, और बचा यहाँ पे ए एक्स, यहाँ से एक्स एक्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो e पावर a बचा केवल, लिमिट आपको जरूरत भी नहीं पड़ी लगाने की, ठीक है। तो ये f ऑफ -0 आपका e पावर a आ गया, ठीक है। अब अपन f ऑफ 0 पे निकाल लेते हैं, तो f ऑफ 0 पे आपको डायरेक्टली दे रखा है, यहाँ पे देखो 1 प्लस बी दे रखा है सीधा, तो ये 1 प्लस बी है, इसका मतलब ये 1 प्लस बी के इक्वल है, ठीक है। अब यहाँ से भी अपन अननोन नहीं निकाल पाए अभी, तीनों का वैल्यू e पावर a इंटू बी इंटू सी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो थर्ड वन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड वन पे क्या दे रखा है आपको, गिवन है, तो लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ -0 माइनस निकालना है आपको, 0 प्लस निकालना है एक्चुअली, तो लिमिटिंग वैल्यू x टेंडिंग टू 0, और आपका जो इस टाइम पे जो ग्राफ यूज आएगा वो थर्ड वाला है। थर्ड वाला फंक्शन क्या है, x प्लस 4 पावर 1/2 -2 डिवाइडेड बाई x प्लस सी पावर 1/3 -2, ठीक है। अब आप इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, और c का वैल्यू भी आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ से पुट करते हैं। अब जैसे मैंने बेटा x इक्वल टू पुट किया यहाँ पे 0, तो 0 ये 4 पावर कितना आ गया, 4 पावर 1/2 इज द मीनिंग इज 2, 2 - 2 इज 0, ठीक है। अगर ये 0 है तो ये 0/0 फॉर्म बनना चाहिए, अगर नीचे वाला भी 0 है। अब देखो आप जैसे मान लो मैं यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा c, और c पावर 1/3 और -2 बचेगा, ठीक है बच्चों। इसको 2 बनाने के लिए इसको मेरे को इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तभी तो ये 0/0 फॉर्म बनेगा, राइट। अब जैसे मैंने किया तो c का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बच्चों, 2 पावर 3, और 2 पावर 3 कितना होता है 8। तो सबसे पहले मेरे को c का वैल्यू निकला, इसको 0/0 फॉर्म बनाने के लिए